के अनुसार परमात्मा की दृढ़ विश्वास रखो, परमात्मा पर विश्वास के साथ भक्ति करो। परमात्मा पल पल हमारे साथ रहता है, यही बता रहे हैं परमात्मा के बच्चों। हर हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और सभी भगत आत्माओं को दास का सत्साहेब। देखो भाई, परमात्मा ने अभी बताया है, जो आज ही बुधवार है 2 अप्रैल के दिन, अरे जो है ना 83वीं एपिसोड आया 83। तो उसमें परमात्मा बता रहे थे, बच्चों आप अपनी भक्ति करो, इसमें मन विचलित करने वाली कोई बात नहीं है। जो कुछ हो रहा है उस परमेश्वर की ही कृपा से हो रहा है, इसमें डरने की बात नहीं है। और आगे जो होएगा वो भी परमात्मा अपनी ही लीला करेगा, क्योंकि परमात्मा जानता है कि मेरे बच्चे को आगे से आगे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो परमात्मा अपने बच्चे के लिए ही आगे कुछ अच्छा ही करेगा, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करता। तो परमात्मा कह रहे हैं, सभी परमात्मा की लीला है, परमात्मा की लीला परमात्मा ही जाने। आप अपनी भक्ति करो और दृष्ट रहो। आप तो अपने भगवान ही पहचान लो, और सबको तो हम पहचान करवा देंगे। और परमात्मा ने और सृष्टि रचना में काल दुर्गा की जो गंदे कर्म थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा बताया है, कि कैसे इन लोगों ने अपनी सोच के चलते परमात्मा से जो गंदे कर्म करके उस लोक से, सत्यलोक से यहाँ पर पृथ्वी लोक पर आए हैं। इनकी बहुत बुरी दशा होने वाली है। कुछ ही टाइम है, परमात्मा की दया से सब एकदम स्वस्थ हो जाएगा। हर प्राणी जो है ना परमात्मा की शरण में ही आएगा। जितने भी धर्म हैं ये सब परमात्मा ही मिलेंगे। और भूकंप आना कोई बड़ी बात नहीं है। भूकंप तो परमात्मा की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। और परमात्मा कहते हैं, किसी भी लोक लाज में आया कर परमात्मा को मत छोड़ देना। ऐसा दाव और ऐसा भगवान बार बार नहीं मिलता। ऐसे तो ये असंख्य योग और ऐसे ही महात्मा हों आ चुके हैं, लेकिन परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ। तो समय के अनुसार परमात्मा की दृढ़ विश्वास रखो, परमात्मा पर विश्वास के साथ भक्ति करो। परमात्मा पल पल हमारे साथ रहता है, यही बता रहे हैं परमात्मा के बच्चों। हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम अपने भगवान को विश्वास रखो। क्योंकि काल तो भगत को तोड़वाना चाहता है, लेकिन मालिक ये भी देखता है भगत कितना दृढ़ है, विश्वास कितना है अपने भगवान पर भगत है। तो भगत अगर विश्वास होगा तो परमात्मा पल पल साथ है, और तुम अगर विचलित हो जाओगे तो परमात्मा साथ छोड़ देता। परमात्मा का विधान है कि जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली सर जाती बह जाते गजराज। तो जो जिसकी शरण में रहेगा उसकी लाज रहेगी, उसका अपमान, वो मतलब कि अपमान होए ऐसा कोई काम नहीं करेगा। मतलब कि जैसे कि मेरे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का मेरी वजह से कोई बदनामी होए, मैं ऐसा कोई काम करूँगा ही नहीं। तो मेरे प्रति परमात्मा की बदनामी होए तो मैं कितने बड़ा नीच व्यक्ति हुआ। तो ऐसा काम कोई भगत नहीं करता जिससे कि परमात्मा की बदनामी हुई। तो इसीलिए परमात्मा बताते हैं कि एक सेऊ नाम का था लड़का, सेऊ समन नेकी, 3 थे, माता पिता और एक बच्चा सेऊ। तो उसने अपने परमात्मा के जो है ना आए हुए थे घर पे, तो उनके पास एक अन्न का दाना भी नहीं था परमात्मा भंडारा भोजन कराने के लिए। तो उस बच्चा ने चोरी करनी चाहिए अपने परमात्मा की प्रति, तो पकड़ा गया। और पकड़ाने के पश्चात वो लाला ने पकड़ लिया। उसने कहा, चोरी तुम नहीं करते, तुम्हारे गुरुजी करवाते हैं, सुबह होने दे। रात में चोरी की थी, तो उसने कहा सुबह होने दे, तो मेरे गुरुजी को वहीं पकड़ के सजा देंगे। तो उस लड़का ने परमात्मा ज्ञान तो सुन रखा था। तो उस लड़का ने सोचा, मेरी वजह से अगर मेरी गुरुजी की बदनामी होती है तो इससे अच्छा होता कि मैं अपने गुरुजी के प्रति अपनी गर्दन, अपना बलिदान दे दूं, ताकि परमात्मा का बदनामी ना हो, ताकि मेरे गुरुजी कोई बदनाम ना कर सकें। अगर मैं अपने आप को मतलब कि अपनी गर्दन कटवा दूंगा तो ये लाला जी मौत के डर से मर्डर बन जाता केस, तो वही हिसाब से कुछ कहेगा ही नहीं। तो इसी प्रकार उसने अपनी गर्दन मतलब कटवा दी थी, बलिदान दे दिया था परमात्मा के प्रति। तो ऐसे ही हमको दृढ़ बनना पड़ेगा, नहीं तभी भगवान मिलेगा। नहीं ऐसे भगवान नहीं मिलता, ना आज से पहले मिला। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, परमात्मा कहते हैं
राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिन हुई गुरु कीन, और तीन लोक के बेधनी, गुरु आंगे अधीन। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ के तो त्रिलोक की नाथ राम कृष्ण जैसे आकर धरती पर गुरु बनाया। वे चाहते थे वो ना बनाते, लेकिन परमात्मा कहते हैं गुरु बिन कुछ नहीं होता, गुरु के बिन शिष्य अधूरा रहता है। तो गुरु बनाना बहुत ही आवश्यक है इस काल लोक में। गुरु के बिना हम यहाँ से नहीं निकल सकते। सतगुरु, गुरु सच्चा हो और वही सतगुरु होता है, वही भगवान होता है। तो इस विश्व में सिर्फ एक ही भगवान है, एक ही संत है और एक ही सतगुरु है, वो है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। क्योंकि इस संसार में ना ही ज्ञान है, अज्ञान भरा पड़ा है। इस संसार में ज्ञान देने वाले सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। अगर उनका ज्ञान अच्छा लगता हो तो परमात्मा की दया से साधना टीवी चैनल पर 7:30 बजे आता है परमात्मा का सत्संग। कृपया करके सुने, समझें और एक ज्ञान गंगा पुस्तक ले सकते हो आप पढ़ने के लिए, वो उसमें भी सेम ही ज्ञान है। तो परमात्मा समझो, समय विकट है, निकट है विनाशकारी समय। तो सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की।